नमस्कार फ्रेंड। अभी तक 13 लेक्चर जो कि हमने कंप्लीट किए हैं और आज एक नए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 31। ओके फाइन। सो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है? तो आज के लेक्चर में हमें समझना है कंट्रोल एरे। और ये कंट्रोल एरे का जो टॉपिक है फ्रेंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको सही तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके हमें एक प्रोग्राम भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि प्रोग्राम कौन सा है वो भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल लिस्ट में दिखा देता हूँ। जो प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना हमने जो बाकी रखा था, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 14। राइट ए प्रोग्राम टू डेवलप दी कैलकुलेटर यूजिंग दी कंट्रोल एरे। मतलब कि हमें कुछ ऐसा एक कैलकुलेटर हमें डिजाइन करना है। यहाँ पे तो वो साइंटिफिक है, लेकिन हमें एक सिंपल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हमें बनाना है, जस्ट लाइक दिस। ऐसा ही हमें एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है। तो ये जो कैलकुलेटर अभी काम कर रहा है, वैसे ही हमारा कैलकुलेटर काम करेगा। राइट। हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे कैलकुलेटर अगर बनाना है तो बहुत टाइम लगता है प्रोग्रामिंग में। सो हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू क्रिएट दी कैलकुलेटर। बट बिफोर टू क्रिएट द कैलकुलेटर we have to understand a concept of control array. So what is basically control array? So आपको सबसे पहले आप कंट्रोल एरे को समझे उससे पहले आपको एरे का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरे। तो मेरे ख्याल से सी लैंग्वेज में भी आपको पता है कि भी एरे के साथ हम कैसे काम करते हैं, और विजुअल बेसिक में भी मैंने आपको एरे का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो एरे में आपको सबको पता है कि भाई अगर हमें सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल की अगर जरूरत पड़ती है तो उस केस में हम क्या करते हैं? एरे का यूज करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार उसको रिपीट करता हूं कि अगर मान लो कि मुझे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवाना है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे 10 स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर मुझे प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपके माइंड में एक ख्याल आता होगा कि भाई आप एक काम करो, इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल इंटीजर R1, इंटीजर R2, R3, R4, R5 अप टू R10। ऐसे 10 वेरिएबल ले लो और रिस्पेक्टिवली आप उसमें सबके रोल नंबर स्टोर करवा सकते हो। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? उसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो मुझे सेपरेट वेरिएबल लेने पड़ेंगे, सब वेरिएबल को मुझे याद रखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, उसमें मैं अगर मैंने 10 वेरिएबल लिए हैं तो 10 ही रोल नंबर में उसमें स्टोर करवा सकता हूं। लेकिन मान लो अगर मैं एक एरे ले लेता हूं लाइक दिस, तो यहां पे मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं और अगर मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर x ऑफ 10, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि भी मैंने इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल लिए हैं। कितने वेरिएबल लिए? 10 वेरिएबल, जिसका नाम क्या है? तो कि x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 अप टू x ऑफ 9। समझ में आ रही है बात? और आपको ये पता है अच्छी तरह से। तो आप सेम नेम से पूरा एरे उसकी इंडेक्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। यस और नो? सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड कंट्रोल एरे में। अब क्या है कंट्रोल एरे? तो उसकी डेफिनेशन यहां पे
लिखी हुई है, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो यहां पे लिखा है कि भैया कंट्रोल एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स दैट शेयर द सेम नेम। समझो, कंट्रोल का जो एरे होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि कंट्रोल्स का एक ग्रुप है। क्या है? कंट्रोल्स का ग्रुप है दैट शेयर द सेम नेम, मतलब कि सब जो कंट्रोल है उनके नेम जो है वो सेम है। एंड अ टाइप एंड द सेम इवेंट अ प्रोसीजर। इतना ही हमें समझना है। समझ लो मेरी बात को फिर से। अ कंट्रोल एरे इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रोल, एक कंट्रोल का ग्रुप है दैट शेयर द सेम नेम, हर एक कंट्रोल का नाम जो होगा वो एक ही होगा, सेम होगा। एंड अ टाइप, मतलब टाइप का मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट एरे लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का ही एरे ले सकते हैं, राइट? यस, आप कोई मान लो कि भाई एक लेबल ले लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, एक चेक बॉक्स लेते हैं, ऐसे आप एरे बना नहीं सकते हैं, राइट? अगर आपको एरे लेना है तो किसी एक कंट्रोल का ही लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स का एरे लेता हूं तो यस, मैं टेक्स्ट बॉक्स का एरे ले सकता हूं, राइट? तो अगर मैं 10 टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं तो सब टेक्स्ट बॉक्स के नाम जो होंगे वो सेम होंगे और टाइप तो सेम है ही है। एंड द सेम इवेंट प्रोसीजर, मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट बॉक्स की जो इवेंट होगी वो भी सबके लिए एक ही होगी। ये समझ में आ गई बात? अब इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता रहा हूं अभी। दूसरी बात, अ कंट्रोल एरे कैन बी क्रिएटेड ओनली एट द डिजाइन टाइम। कंट्रोल एरे जो आपको बनाना है वो डिजाइन टाइम ही बनेगा। यस, रन टाइम आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कंट्रोल्स, दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन कंट्रोल एरे आपको डिजाइन टाइम ही बनाना पड़ेगा। एंड एट द वेरी मिनिमम एट लीस्ट वन कंट्रोल मस्ट बिलोंग टू इट, मतलब कि डिजाइन टाइप जब आप कंट्रोल एरे बनाते हो तो एटलीस्ट एक कंट्रोल तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद के बाकी के जितने भी कंट्रोल आप लेना चाहते हैं वो कंट्रोल रन टाइम आप ऐड करवा सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट कहने का मतलब यह है कि जो कंट्रोल एरे है वो आपको डिजाइन टाइम ही बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? दूसरी बात, द सेट ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम द कंट्रोल एरे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम टाइप, जो कि हमने यहां पे चर्चा की। कंट्रोल एरे जो बनेगा वो एक ही टाइप का होगा, मतलब या तो वो सारे टेक्स्ट बॉक्स का एरे होगा, या तो वो सारे लेबल का एरे होगा, या तो वो सारे ऑप्शन बटन का एरे होगा, या तो वो सारे कमांड बटन का भी एरे हो सकता है। ये समझ में आ गई बात? ओके, अब आगे लिखा है यू कैन सेट अप अ कंट्रोल एरे बाय नेमिंग वन और मोर कंट्रोल्स of the same type, the same name, and set the index property of each control in the array to the non-negative of value। मतलब क्या करना है आपको? आपको एक या तो एक से ज्यादा कंट्रोल लेने हैं सेम टाइप के, राइट? उसके नेम सेम होंगे, जैसे कि यहां पे लिखा है सबके नाम क्या होंगे? सेम होंगे। यस, डिफरेंट क्या आएगा? तो डिफरेंट ये आएगा कि उसकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसमें कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, वो डिफरेंट होगी। मतलब कि पहला जो हमारा कंट्रोल होगा उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में 0 होगा, दूसरे में 1, तीसरे में 2, राइट? लाइकवाइज जैसे कि एरे में इंडेक्स होती है 0 to n-1, साइज -1, सेम यहां पे वो ही कॉन्सेप्ट लागू होता है, राइट? एग्जाम्पल भी यहां पे दिया हुआ है कि द कंट्रोल इन द कंट्रोलर आर यूजुअली इंडेक्स फ्रॉम 0 to 1 लेस देन द नंबर ऑफ कंट्रोल इन द एरे। मतलब कि अगर आपने 10 का एरे लिया है कोई किसी भी कंट्रोल का, अगर मान लो कि आपने 10 टेक्स्ट बॉक्स का एरे लिया है, उस केस में जो पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में इंडेक्स प्रॉपर्टी 0 होगी, और जो लास्ट वाला होगा उसकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी, मतलब नंबर ऑफ कंट्रोल जितने भी होंगे, अगर 10 है तो उससे
लेस देन 1, मतलब कि 9 होगी उसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल इन द कंट्रोल एरे कैन बी वेरी। अदर प्रॉपर्टी की बात है, इंडेक्स प्रॉपर्टी के सिवा और जो प्रॉपर्टीज है, इंडेक्स और नेम प्रॉपर्टी के अलावा और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कैन बी वेरी, मतलब कि डिफरेंट हो सकती है। मतलब कि सम मेंबर्स कैन बी विजिबल और नॉट। मतलब कि अगर आपने कंट्रोल एरे लिया है और आपने 10 कमांड बटन या तो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, तो उसमें से 2-4 को आप विजिबल ट्रू भी रख सकते हैं, 2-4 को विजिबली फॉल्स भी कर सकते हैं। मतलब उन सारे कंट्रोल्स के लिए बाकी की जो प्रॉपर्टियां होगी वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी हो सकती है। दे कैन बी साइज डिफरेंटली, दे कैन हैव अ डिफरेंट फॉन्ट्स एंड अ कलर। सबके अलग अलग फॉन्ट्स, सबके अलग अलग कलर्स आप रख सकते हैं। यस, कंट्रोल एरे में 2 ही प्रॉपर्टी सेम होगी। कौन सी? सॉरी, 3 चीजें सेम होगी, वो यहां पे लिखी हुई है। एक तो सारे कंट्रोल के नाम जो होंगे वो सेम होंगे, सारे कंट्रोल की टाइप जो होगी वो सेम होगी, राइट? मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स, लेबल है तो सारे लेबल होंगे, और उसकी जो इवेंट्स होगी वो सारे कंट्रोल्स के लिए वो कॉमन इवेंट होगी। मतलब कि अगर हम 2 कमांड बटन लेते हैं, आपको पता है, तो दोनों के लिए अलग अलग इवेंट आती है ना। अगर हम सिंपल कमांड बटन लेते हैं तो उस केस में दोनों की जो क्लिक इवेंट होगी वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन अगर वो कंट्रोल एरे में है तो उस केस में दोनों की क्लिक इवेंट जो होगी वो कॉमन होगी। क्लियर? और तीसरी चीज मैंने बताई वो इंडेक्स प्रॉपर्टी है कि उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होगी वो कहने का मतलब है डिफरेंट होगी सारे कंट्रोल्स की। आगे यहां पे लिखा है कि यू कैन डायनेमिकली एड ए न्यू एलिमेंट टू द कंट्रोल एरे एट द रन टाइम। यस, एक बार आपने एक कंट्रोल ले लिया, उसका कंट्रोल एरे बना दिया, उसके बाद आप रन टाइम आप नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, you can effectively create a new control that didn't exist at the design time। जो कि डिजाइन टाइम भी कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, उसको आप ऐड करवा सकते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किए 5 टॉपिक, उसको हम सबसे पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई देयर आर 3 वे टू क्रिएट द कंट्रोल एरे इन वीबी। तो वो तो मैं अभी जब कंट्रोल एरे बनाने जा रहा हूं तो आपको समझा दूंगा, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि भाई कंट्रोल एरे कैसे बन सकता है। तो 3 वे हैं, तीनों में से आप जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और मैं यहां पे विजुअल बेसिक को स्टार्ट करता हूं। एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं फ्रेंड, राइट? और जो हमारे प्रायर सेटिंग्स है उसको हम कर देते हैं और उसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। सो लेक्चर नंबर 31, ओके फाइन। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं फ्रेंड, ये समझ लीजिए आप। तो मैं यहां पे एक सबसे पहले लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूं। सो हमारे पास यहां पे 2 टेक्स्ट बॉक्स है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी आप पहले चेक कर लें। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है टेक्स्ट 1, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका नाम है टेक्स्ट 1 और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी जो मुझे आपको दिखानी है उसका नाम है इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो आप इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो ब्लैंक होगी अभी, क्योंकि आपने कंट्रोल एरे अभी तक नहीं बनाया है। तो इस केस में ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? ब्लैंक होगी। दोनों की आप चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 1 यू कैन सी एंड टेक्स्ट 2, दोनों की जो इंडेक्स प्रॉपर्टी अभी क्या है फ्रेंड? ब्लैंक है, क्योंकि ये कंट्रोल एरे नहीं है। तीसरी चीज, अगर इसकी चेंज इवेंट है तो टेक्स्ट 2 की चेंज इवेंट
आप देख सकते हैं, और टेक्स्ट 1 की भी चेंज इवेंट आती है। मतलब कि हर एक की जो प्रोसीजर होगी, इवेंट प्रोसीजर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। टेक्स्ट 1 के लिए भी अलग है और टेक्स्ट 2 के लिए भी अलग है। समझ में आ गई बात? ओके, अब हम चलते हैं कंट्रोल एरे की तरफ। तो मैं यहां से कोड हटा देता हूं, यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स में हटा देता हूं। तो अभी हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है टेक्स्ट 1। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? अभी मैं क्या करता हूं, इसका कंट्रोल एरे बनाता हूं। अब कंट्रोल एरे कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले जो इजी वे है, मैं वो इजी वे में आपको ले जाता हूं। राइट, मतलब कि आपको क्या करना है? सो स्टेप 1 में आपको इसको कॉपी करना है फ्रेंड। क्या करना है? कॉपी। आप कोई भी कंट्रोल ले सकते हैं फ्रेंड, कोई भी कंट्रोल। मैं अभी टेक्स्ट बॉक्स का एरे, कंट्रोल एरे यहां पे बना रहा हूं। आप कमांड बटन का भी कंट्रोल एरे ले सकते हैं, आप ऑप्शन बटन का भी ले सकते हैं, आप किसी भी कंट्रोल का कंट्रोल एरे यहां पे बना सकते हैं। हाँ, माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप कंट्रोल एरे बनाने जा रहे हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स का एरे बनाना चाहता हूं तो वो सारे टेक्स्ट बॉक्स ही होने चाहिए। क्लियर? तो इस केस में मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसको मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पे पेस्ट करता हूं फ्रेंड। जब मैं पेस्ट करूंगा तब आपको पता है, वैसे मेरी एक हैबिट है कि मैंने आगे भी बहुत सारे लेक्चर में ये कॉपी पेस्ट किया है, और जब मैं कॉपी पेस्ट करता था तो उस केस में मैं यहां पे नो पे क्लिक करता था, अगर आपको पता हो तो। राइट, सो आज समय आ गया है कि अब हम क्यों नो में क्लिक करते थे, नो पर क्लिक करते थे, और आज हमें क्यों यस पे क्लिक करना है, ये हमें समझना है। सो हमने क्या किया फ्रेंड? सो हमने ये टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश की है। जब जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया है, यहां पे एक मैसेज आ रहा है, वहां पे लिखा है कि यू ऑलरेडी हैव अ कंट्रोल नेम टेक्स्ट 1, डू यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोल एरे। इसका मतलब ये है कि ये आपसे बोल रहा है कि भी आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट 1 नाम का एक कंट्रोल अवेलेबल है, क्या आप दूसरा सेम नाम का कंट्रोल बनाना चाहते हैं? मतलब कि क्या आप कंट्रोल एरे बनाना चाहते हैं? तो मैं पहले क्या करता था, नो पे क्लिक करता था। अब नो पे क्लिक करने से क्या होता था, तो एक नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाता था जिसका नाम आप देख सकते हैं टेक्स्ट 2 आता था, और इसका नाम टेक्स्ट 1 रहता था। ये वैसा ही है जैसे कि मैं नया टेक्स्ट बॉक्स यहां पे एक ले लूं, सेम टेक्स्ट 3। यस, आपको लगता है कि सर इसमें तो टेक्स्ट 1 है, ये तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई, कॉपी करोगे तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएगी, अदरवाइज तीनों डिफरेंट है। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, आप देख सकते हैं यहां पे, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, और ये जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 है। तो मैं क्या कर रहा था, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जगह मैं इसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट करता था, क्योंकि मुझे सेम साइज का चाहिए था, इसलिए मैं वही काम करता था, लेकिन मैं कंट्रोल एरे नहीं बना रहा था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंट्रोल एरे बनाना है। तो कंट्रोल एरे बनाने के लिए जो इजी वे है, जस्ट कंट्रोल को कॉपी कीजिए, राइट, एंड उसको पेस्ट कीजिए, और जब ये मैसेज आए, जब ये वीबी आपको पूछे कि क्या आपको कंट्रोल एरे, डू यू वांट टू क्रिएट द कंट्रोल एरे, क्या आपको कंट्रोल एरे बनाना है, उस केस में आपको यहां पे यस क्लिक करना है। तो मैंने यहां पे यस क्लिक किया भाई। अब आपको तो देखने में तो ऐसा ही लगता होगा जैसे हमने नो पे क्लिक किया था, लेकिन अब यहां पे कुछ चेंजेस हो गए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लो आप। सो अगर मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक करता हूं और इसकी नेम प्रॉपर्टी में मैं देखूं तो यहां पे लिखा हुआ आता है टेक्स्ट 1, यस और नो। और टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जब मैं क्लिक करता हूं तो उसका भी नाम क्या आता है भाई, सेम ही आता है। मैं फिर से पेस्ट करता हूं, ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा, फिर से पेस्ट करता हूं। अब वो बार बार नहीं पूछे भाई, एक ही बार पूछेगा आपको। तो मैंने यहां पे टोटल 5 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं फ्रेंड, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे पांचों के नाम सेम है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1। मतलब कि सारे कंट्रोल के नाम सेम है। यहां पे हमने देखा था
A control array is a group of control that share the same name and type. सबके नाम भी सेम है और टाइप यानी कि अगर टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है तो सारे के सारे कंट्रोल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टाइप के हैं एंड द सेम इवेंट अ प्रोसीजर, राइट। ये सारे कंट्रोल जो है उनकी जो इवेंट्स होगी वो भी सेम ही होगी, यानी कि अगर टेक्स्ट 1 की मैं चेंज इवेंट लेता हूं, राइट, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी चेंज इवेंट वही होगी। आप देख सकते हैं यहां पे इसके लिए भी चेंज इवेंट वही है, इसके लिए भी चेंज इवेंट वही है और इसके लिए भी चेंज इवेंट सेम ही रहेगी। मतलब 3 चीजें हैं कंट्रोल एरे में। एक तो सारे कंट्रोल के नाम सेम है, दूसरे सारे कंट्रोल की टाइप सेम है और तीसरी चीज सारे इवेंट के लिए जो इवेंट प्रोसीजर, सारे कंट्रोल्स के लिए जो इवेंट प्रोसीजर होगी वो भी सेम ही होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके, अब चेंजेस किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। सो सबसे पहले मैं टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करता हूं और उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में चला जाता हूं फ्रेंड। सो आप यहां पे देख सकते हैं इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या आया है, 0। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या है, 1। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या है, 2। चौथा टेक्स्ट बॉक्स इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या है, 3। और पांचवा टेक्स्ट बॉक्स जिसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या है फ्रेंड, 4। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? समझ में आई बात? मतलब कि होता क्या है कि जब आप कंट्रोल एरे बनाते हैं तो उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, नाम तो सेम ही रहता है लेकिन उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा बन गया पहले कंट्रोल एरे फ्रेंड। क्या बन गया, कंट्रोल एरे। सो अब सारे कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट कर दिया है, सॉरी एक कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करता हूं, सबकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले मैं हटा देता हूं, नील कर देता हूं। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे 5 टेक्स्ट बॉक्सेस है और पांचों के नाम सेम है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 और इसकी सबकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। क्लियर? अब अगर मान लो कि मुझे इन सबको एक्सेस करना है, क्या करना है, इन सबको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ये कंट्रोल एरे क्यों बनाया है, किस लॉजिक के साथ बनाया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने तो अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, राइट? ओके फाइन। सो मैं इसके लिए एक कमांड बटन लेता हूं। चलो, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, राइट? सो मैं क्या काम करता हूं आप देख लो यहां पे। सो मैं यहां पे एक लूप का यूज करता हूं, फॉर आई इक्वल टू 0 to 4, देन नेक्स्ट आई, राइट? और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप, टेक्स्ट बॉक्स में ले रहा हूं, दैट इज टेक्स्ट 1 ऑफ कौन सा, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स तो है, टेक्स्ट बॉक्स तो एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम तो आपने सबके कॉमन है, लेकिन यहां पे आप उसकी इंडेक्स के उसको एक्सेस करना है। दैट मीन्स मैं यहां पे दे देता हूं आई इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल आई। समझिए मेरी बात को, पहले मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ये कैसे आया, अब समझिए मेरी बात को। सो मैंने क्या किया, एक लूप घुमाई 0 से लेके 4 तक, मतलब कि पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो मैं क्या एक्सेस कर रहा हूं, टेक्स्ट 1 ऑफ आई, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स 0 एक्सेस कर रहा हूं।
टेक्स्ट बॉक्स 0 यानी कि पहला हमारा टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू में इसमें 0 दे रहा हूं। दूसरी बार जब लूप 2 में भी आई की वैल्यू 1 होगी, इस केस में टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू 1 जाएगा, मतलब कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी उस केस में टेक्स्ट 1 ऑफ 2 यहां पे आएगा, राइट, मतलब कि तीसरे नंबर का टेक्स्ट बॉक्स हमारा एक्सेस होगा और उसकी वैल्यू में क्या जाएगा, यहां पे आई की वैल्यू जो भी होगी मतलब 2 होगी तो 2 जाएगी। समझ में आ रही है बात? वैसे ये लूप 4 बार घूमेगी और सारे जो हमारे कंट्रोल है 1 2 3 4 एंड 5 उसमें एक प्रॉपर वैल्यू इसमें आ जाएगी। सो एक साथ आप कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कंट्रोल एरे कि भाई कंट्रोल एरे हम कैसे बना सकते हैं और कंट्रोल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये बात हुई टेक्स्ट बॉक्स का, मैंने एक कंट्रोल एरे लिया, सिंपल एग्जांपल, और एक आपको ये मैंने एक वे बताया कि भाई हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं फिर से थियरी में। अब ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल एरे इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रोल दैट शेयर द सेम नेम, सेम टाइप एंड द सेम इवेंट प्रोसीजर। क्लियर हो गया? अ कंट्रोल एरे कैन बी क्रिएटेड ओनली डिजाइन टाइम, उसको डिजाइन टाइम ही आपको क्रिएट करना है। एंड एट द वेरी मिनिमम एट लीस्ट वन कंट्रोल मस्ट बी बिलोंग टू इट, एक तो कंट्रोल आपको किसी भी हालत में लेना ही लेना है। सो दी सेट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द कंट्रोल एरे मस्ट बी ऑल ऑफ द सेम टाइप, सारे कंट्रोल जो हो गए उसका टाइप क्या होगा, सेम ही होना चाहिए। मतलब कि अगर वो टेक्स्ट बॉक्स का एरे भी हो सकता है, वो लेवल का भी एरे हो सकता है, वो ऑप्शन बटन का भी एरे हो सकता है। क्लियर? आगे यहां पे लिखा है यू सेट अप अ कंट्रोल एरे बाय नेमिंग वन और मोर कंट्रोल ऑफ द सेम टाइप, the same name and the set the index property of each control in the array of non-negative value। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसमें आपको नॉन नेगेटिव वैल्यू वहां पे लिखनी पड़ेगी, राइट। मतलब कि जो पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके इंडेक्स में 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 अप टू n-1, राइट। वही यहां पे लिखा है कि कंट्रोल इन द कंट्रोल एरे are usually indexed from 0 to 1 less than the number of control in the array। मतलब कि अगर आपके पास 5 कंट्रोल है, राइट, तो इंडेक्स की स्टार्टिंग होगी 0 से, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, और लास्ट जो आपका कंट्रोल होगा उसकी इंडेक्स कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल -1, यानी कि अगर आपने 5 कंट्रोल लिए हैं तो उसकी लास्ट की इंडेक्स क्या होगी, 4 होगी। सेम इन दी वेरिएबल एरे, जो कि हम वेरिएबल एरे का यूज कर रहे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके, सो यस, यहां पे लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल्स इन द कंट्रोल एरे कैन बी वेरी, बाकी की जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो अलग अलग हो सकती है, राइट। सो हम देखते हैं अलग अलग कर सकते हैं। ओके, चलो इस कंट्रोल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है वो मैं यहां पे राइट साइड रखता हूं। इसकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है वो मैं यहां पे सेंटर में रख देता हूं। ये जो दो कंट्रोल है उसकी मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कर रहा हूं और यहां पे साइज थोड़ी बढ़ा देता हूं। ये जो प्रॉपर्टी है उसकी जो फॉर एग्जांपल पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी है उसमें मैं स्टार लिख लेता हूं। मतलब मैंने क्या किया, ये पांचों कंट्रोल की कुछ कुछ प्रॉपर्टियां मैंने चेंज की, दो प्रॉपर्टी को छोड़ के। कौन सी? नेम और इंडेक्स। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो कंट्रोल एरे नहीं रहेगा, राइट। कंट्रोल एरे तभी रहेगा जब उसकी सारे कंट्रोल का एक तो नाम सेम होना चाहिए और इंडेक्स प्रॉपर्टी सारे की अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो वो कंट्रोल एरे बनेगा। चलो देखते हैं एक बार फिर से, आप देख सकते हैं यहां पे। सारी प्रॉपर्टियां भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ये दो मैंने साइज बढ़ाई थी, यहां पे मैंने स्टार किया था और इसको सेंटर में किया था और इसको राइट साइड किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके, सो यहां पे मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका अब प्रॉपरली क्लियर हो गया है, ये यहां तक का।
आगे इसने लिखा है कि यू कैन डायनेमिकली ऐड अ न्यू कंट्रोल टू अ कंट्रोल अरे एट द रन टाइम. In the other words, you can effectively create a controls that doesn't exist as the design time. रन टाइम भी आप कंट्रोल ऐड करवा सकते हैं, राइट? कैसे, वो हम बाद में देखते हैं, राइट? अब हम चलते हैं सीधा यहां पे कि 3 वे टू क्रिएट द कंट्रोल अरे. कैसे कैसे हम कंट्रोल अरे कर सकते हैं? तो पहला वे तो मैंने आपको बता दिया, यहां पे लिखा है यू कैन सिलेक्ट अ कंट्रोल ऑन द फॉर्म. कोई एक कंट्रोल को पहले फॉर्म पे ले लीजिए, प्रेस कंट्रोल सी, मतलब कि उसको कॉपी कर लीजिए, एंड देन प्रेस कंट्रोल वी, उसको पेस्ट कीजिए, राइट? विच हैज द सेम नेम प्रॉपर्टी एज द ओरिजिनल वन, विजुअल बेसिक शो अ वार्निंग मेंशन इन द प्रीवियस बुलेट. कहने का मतलब ये है कि यह आपको एक मैसेज शो करेगा कि क्या आपको भी कंट्रोल अरे बनाना है. उस वक्त आपको यस प्रेस करना है. आप आसानी से कंट्रोल अरे बना सकते हैं. ये हुआ नंबर 1 हमारा. क्लियर हो गया? ओके. ये क्या कहता है कि यूज द यू कैन क्रिएट अ कंट्रोल अरे एंड देन असाइन अ न्यूमेरिक नॉन नेगेटिव वैल्यू टू इंडेक्स प्रॉपर्टी. यू हैव thus created a control array with just one element, right? इसको हम समझते हैं. इसका मतलब यह है कि भाई एक काम आप कर सकते हैं. चलो मैं इसको सबको हटा देता हूं. दूसरी हम जो मेथड है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, राइट? अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है, वो अगर मुझे जो भी रखना है मैं रख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल चलो इसका नाम मैं रखता हूं txt डेटा, राइट? अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पे इसकी जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है फ्रेंड, कौन सी प्रॉपर्टी? इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो कि बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ नहीं होता है. उस केस में मैं यहां पे 0 ले सकता हूं, राइट? तो ये हमारा कंट्रोल अरे बन गया. देखिए यहां पे txt डेटा ऑफ 0, ये हमारा कंट्रोल अरे बन गया विथ ओनली वन एलिमेंट, विथ ओनली वन एलिमेंट. चलो मैं एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं. इसका नाम क्या है फ्रेंड? पहले वाला का txt डेटा. इसका नाम क्या है? text1. इसको भी मैं नाम चेंज कर देता हूं. इसका नाम भी क्या रखता हूं? txt डेटा. जैसे ही मैंने इसका नाम txt डेटा लिखा, क्योंकि पहला टेक्स्ट बॉक्स जो था इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जो पहले वाला था txt डेटा, इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने बाय डिफॉल्ट 0 लिख दिया था. तो अब दूसरे वाले में जैसे ही मैंने यहां पे इसकी नेम उसका नाम चेंज किया, ऑटोमेटिकली इंडेक्स प्रॉपर्टी में 1 आ जाएगा. मतलब ये अब 2 कंट्रोल हो गए. चलो मैं इसको एक तीसरा कंट्रोल ले लेता हूं, राइट? अब अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अभी ये सेपरेट कंट्रोल है, इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, राइट? इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम चेंज करना है. क्या करना है? txt डेटा, क्योंकि कंट्रोल एरे का नाम आपने क्या दिया हुआ है? txt डेटा. जैसे ही मैंने txt डेटा दिया, आप देख सकते हैं इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या आया होगा? 2 आ गया है. तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पे क्या किया? 3 कंट्रोल लिए, राइट? विदाउट कॉपी पेस्ट, बिना कॉपी पेस्ट से मैंने ये तीनों कंट्रोल, ये कंट्रोल का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका कंट्रोल अरे बनाया. इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है और इसकी इंडेक्स 2 है, राइट? ऐसा ही कुछ यहां पे लिखा हुआ है. यू क्रिएट अ कंट्रोल एंड देन असाइन अ न्यूमेरिक नॉन नेगेटिव वैल्यू टू इंडेक्स प्रॉपर्टी. मैंने 0 दे दिया था. यू हैव दस क्रिएटेड अ कंट्रोल अरे विथ जस्ट वन एलिमेंट. आपने एक ही एलिमेंट से उसका कंट्रोल अरे बना दिया. यहां पे आगे लिखा है यू क्रिएट 2 कंट्रोल्स ऑफ द सेम क्लास एंड असाइन देम आइडेंटिकल नेम प्रॉपर्टी, राइट? विजुअल बेसिक शो डायलॉग बॉक्स वार्निंग यू दैट देयर ऑलरेडी अ कंट्रोल विद द दैट नेम एंड आस्क वेदर यू वांट टू क्रिएट द कंट्रोल अरे. क्लिक ऑन यस बटन. कैसे देखते हैं. चलो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको हटा देता हूं. मैंने एक कंट्रोल लिया, इसका नाम है text1. मैंने दूसरा कंट्रोल लिया फ्रेंड,
इसका नाम है टेक्स्ट 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम चेंज कर रहा हूं, टेक्स्ट 2 को मैं टेक्स्ट 1 कर देता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं टेक्स्ट 1। जैसे मैं एंटर देता हूं, ये मुझे पूछेगा यू ऑलरेडी हैव अ कंट्रोल नेम टेक्स्ट 1। आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट 1 नाम का एक कंट्रोल है, डू यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोल अरे? मैं देता हूं यस। तो आप देख सकते हैं इसका नाम भी टेक्स्ट 1 है, इसका नाम भी टेक्स्ट 1 हो गया, लेकिन दोनों की जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई। इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में 1 आ गया और इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी में 0 ऑटोमेटिकली आ गया। सो देयर आर 3 वे टू क्रिएट द कंट्रोल अरे। वैसे शॉर्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कंट्रोल अरे बनाने में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, राइट। ये तो मैंने टोटली थियोरिटिकली जो भी हमारा पोर्शन है उसके हिसाब से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे कंट्रोल अरे बनाना है। वैसे अगर आपको कंट्रोल अरे बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई। कंट्रोल अरे बनाने के लिए आप कोई भी कंट्रोल ले लो, एक कंट्रोल ले लो, इसको जस्ट कॉपी कर दो, पेस्ट, पहली बार यस प्रेस करो, बाद में आपको जितने चाहिए उतने कंट्रोल आप ले सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन बटन का जो है वो कंट्रोल अरे लिया। इस केस में आप देख सकते हैं इसका नाम होगा ऑप्शन 1, इसका भी नाम ऑप्शन 1 है, इसका भी नाम ऑप्शन 1 है। आप देख सकते हैं नेम प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यस, कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होता होगा? दैट इज द इंडेक्स प्रॉपर्टी। इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी 0, इसकी 1, इसकी 2, 3 एंड 4। समझ में आ गई बात? आप 256 तक जा सकते हैं, कंट्रोल का एरे बना सकते हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि भी आपको कितने कंट्रोल्स लेने हैं। समझ में आ गई बात फ्रेंड कि कंट्रोल एरे कैसे बनाते हैं? वैसे कंट्रोल एरे बनाने में 2 ही चीज का ध्यान रखना है, एक इसकी नेम प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इसकी इवेंट फ्रेंड। अगर मैं ऑप्शन 1 पे क्लिक करता हूं तो उसकी जो क्लिक इवेंट है आप देख सकते हैं यहां पे, राइट। ये ऑप्शन 1 की क्लिक इवेंट हुई। अगर ऑप्शन 2 पे क्लिक होगा तो उसके लिए भी क्लिक इवेंट तो सेम ही रहेगी फ्रेंड। ऑप्शन 3 पे क्लिक होगा तो इसके लिए भी क्या होगा? क्लिक इवेंट तो सेम ही रहेगी। तो अब आपको दिक्कत आएगी कि सर कौन से बटन पे या तो कौन से ऑप्शन बटन पे क्लिक हुआ वो कैसे पता चलेगा? तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए आप। ये जो ऑप्शन 1 है इसके कैप्शन में मैं लिखता हूं ब्लैक। सबसे पहले तो मैं ये सारे जो ऑप्शन बटन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। जो फॉन्ट है तो वो थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं, राइट, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहां पे मैंने ब्लैक लिखा है। इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में मैं लिखता हूं ब्लू। इसकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है इसमें मैं लिखता हूं येलो। इसमें मैं लिखता हूं व्हाइट और लास्ट जो है उसमें मैं लिख लेता हूं रेड फॉर एग्जांपल। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? मुझे ये करना है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जब मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूं तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। यहां पे क्लिक करूं तो ब्लू हो जाना चाहिए, यहां पे क्लिक करूं तो येलो हो जाना चाहिए, यहां पे क्लिक करूं तो व्हाइट हो जाना चाहिए और यहां पे क्लिक करूं तो रेड हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी क्लिक इवेंट पे जाऊंगा। तो आपको सबको पता है कि भाई ये सारे जितने भी कंट्रोल है इसके लिए जो क्लिक इवेंट होगी वो तो कॉमन होगी। चाहे रेड पे क्लिक करो, व्हाइट पे क्लिक करो, येलो पे क्लिक करो, ब्लू पे क्लिक करो और ब्लैक पे क्लिक करो, क्योंकि आपके पास यहां पे एक ही ऑप्शन, आप कंट्रोल के सबके नाम तो सेम ही है फ्रेंड, सबके नाम क्या है? सेम। तो इस केस में आपको ऑप्शन 1 ही यहां पे दिखाई देगा, ऑप्शन 2, 3, 4, 5 वो तो दिखाई नहीं देंगे। तो उस केस में सारे कंट्रोल जो है उसके लिए सेम ही क्लिक इवेंट होगी। लेकिन अगर आपको पहचानना है कि किस ऑप्शन बटन पे क्लिक हुई तो वो आप इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी यहां पे आएगी उससे पहचान सकते हैं। मतलब कि यहां पे देख सको आप, मैं जस्ट यहां पे लिखता हूं MSG बॉक्स और इसमें ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स
इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, यानी कि इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगी। इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगी। मैं क्लिक, अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स में 0 आएगा, तो 0, यहां पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स कौन सी आएगी? 1, क्योंकि इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी इंडेक्स 2 है तो 2 आएगी, इसकी इंडेक्स 3 है तो उस केस में 3 आएगी, और इसकी इंडेक्स 4 है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा यहां पर। चलो चेक करते हैं फिर। फर्स्ट 0, ब्लू में 1 मिलता है आपको, येलो में 2 मिलता है, व्हाइट में 3 मिलता है, और रेड में आपको क्या मिलता है? 4 मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको कौन से ऑप्शन बटन पे क्लिक हुआ वो पता चलेगा इसकी इंडेक्स से। अब समझ में आ रही है बात? सो मैं यहां पे ऐसा काम कर सकता हूं, सिलेक्ट केस यहां पे इंडेक्स ले लेता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं एंड केस एंड सिलेक्ट, आई थिंक सो, यस आई थिंक सो, एंड सिलेक्ट, राइट। और अगर जो हमारा केस है वो हमें 0 मिलता है, राइट, तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर केस 0 है उस केस में फॉर्म डॉट बैक कलर इक्वल टू क्या करना है आपको? VB ब्लैक, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं फटाफट, क्योंकि अभी मुझे और भी थोड़ा छोटा प्रोग्राम आपको दिखाना है। अगर केस की वैल्यू 1 मिलती है, केस की वैल्यू अगर 2 है, केस वाली वैल्यू अगर 3 है, और केस की वैल्यू अगर 4 है, सॉरी, राइट। सो दूसरे केस में अगर वैल्यू इंडेक्स की 1 आती है, उस केस में हमें क्या करना है? VB ब्लू। अगर केस की वैल्यू 2 आती है उस केस में हमें क्या करना है? येलो। 3 आती है उस केस में हमें क्या करना है? व्हाइट। और 4 अगर मिलता है तो हमें क्या करना है उस केस में? VB और रेड। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलो हम ब्रेक पॉइंट दे देते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक पॉइंट देते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि यहां पे इंडेक्स 0, सो केस 0 में जाएगा, ब्लैक सेट होगा और बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे ही मैं यहां पे व्हाइट पे क्लिक करता हूं, इंडेक्स क्या मिल रही है आपको? 3 मिल रही है, 3। तो यहां पे 1 0 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 मैच हो जाएगा। जैसे ही मैच होता है व्हाइट कलर सेट हो जाएगा, राइट। आप यहां पे देख सकते हैं इंडेक्स क्या मिलेगी? 1 आई। सो एक्चुअली बेसिकली आप इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो डायरेक्टली रन करके मैं बता देता हूं। रेड, व्हाइट, येलो, ब्लू, ब्लैक। सो दिस इज बेसिकली अ कंट्रोल एरे। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हमें क्या बनाना है? कैलकुलेटर बनाना है फ्रेंड। क्या करना है? कैलकुलेटर। तो उस केस में, राइट, हम ये जो कमांड बटन है वो कमांड बटन का कंट्रोल एरे लेने वाला है, इसका कंट्रोल एरे लेंगे हम, राइट। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब समझ में आ गई बात? ओके, सो मैं एक दूसरा फॉर्म लेता हूं अभी, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं एक दूसरा फॉर्म ले लेता हूं। यहां पे मैं ऑप्शन बटन का ही कंट्रोल एरे लेता हूं और आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि कंट्रोल, हाउ कंट्रोल एरे इज सूटेबल, कंट्रोल एरे कैसे हमारे लिए बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं इसके लिए शेप का एग्जांपल लेता हूं। वैसे मैंने शेप का एग्जांपल लिया था एक बार। अब ये मैंने जो शेप लिया है फ्रेंड, उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं? उसको सेट कर देता हूं प्रॉपरली। सो
इसको आप क्यों कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट कलर तो जो भी है, जो भी आपको कलर लेना है आप ले सकते हैं। मैं एक्टिव डेस्कटॉप ले लेता हूं। ओके, अब आपको पता है ना फ्रेंड, ये जो शेप है उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द शेप। कौन सी प्रॉपर्टी? शेप प्रॉपर्टी। कितने प्रकार के शेप है फ्रेंड? 5 प्रकार के, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल और राउंडेड स्क्वायर। यस और नो? सबकी वैल्यू कौन सी है? रेक्टेंगल के लिए 0 है, स्क्वायर के लिए 1 है, ओवल के लिए 2 है, सर्कल के लिए 3 है, राउंडेड रेक्टेंगल के लिए 4 है और राउंडेड स्क्वायर के लिए क्या है फ्रेंड? 5 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक ऑप्शन बटन ले रहा हूं। समझिए मेरी बात को, राइट? और ये जो ऑप्शन बटन है उसकी मैं साइज यहां से बढ़ा देता हूं पहले तो, राइट? सो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन बटन में क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं रेक्टेंगल। देख लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा कौन सी है? रेक्ट, RE, ये स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है भाई। रेक्टेंगल है, ठीक है। देन दूसरा कौन सा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, उसके लिए मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं अभी, देखिए आप। तो ये दूसरा हमारा जो हमारा वो ऑप्शन बटन आ गया। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा जो हमारा क्या है? स्क्वायर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही है ना कुछ, मुझे स्क्वायर, ठीक है, चलो, ओके फाइन। सो मैं अभी आप ये दोनों से ही आपको समझा देता हूं। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे रेक्टेंगल आना चाहिए, यहां पे क्लिक करता हूं तो क्या आना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका नाम ऑप्शन 1 है, देख रहे हो आप। इसका नाम क्या है? ऑप्शन 2। दोनों अलग अलग है। सो इस यहां पे जब क्लिक होती है तो मुझे क्या करना है? शेप 1 डॉट शेप इक्वल टू, मुझे क्या करना है? 0 करना है, मतलब कि रेक्टेंगल लेना है। और जब यहां पे क्लिक होगी तो मुझे क्या लिखना है? शेप 1 डॉट शेप इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्लियर? देखते हैं, चलो, सॉरी। सो मैं यहां पे प्रॉपर्टी में चला जाता हूं, फॉर्म 2 को सिलेक्ट करके सेव कर देता हूं पहले और उसको रन करता हूं। तो बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल आप देख सकते हैं। समथिंग हैपन, क्यों चेंज नहीं हो रहा है अभी? चेंज तो होना चाहिए। चेंजेस हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? एक काम करता हूं मैं, इसको जो है थोड़ा मैं साइज चेंज कर देता हूं। देखो, राइट? स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट? तो अगर वैसे ही मुझे ये शेप के तो और भी अलग अलग शेप है, आप यहां पे देख सकते हैं। ओवल के लिए 2 है, सर्कल के लिए 3 है, राउंडेड रेक्टेंगल के लिए 4 है और राउंडेड स्क्वायर के लिए 5 है। तो मुझे टोटल 6 ऑप्शन बटन लेने पड़ेंगे और मुझे हर एक के क्लिक इवेंट पे मुझे कोड लिखना पड़ेगा। यस और नो? सो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूं आप देख लीजिए। तो मैं इसको कोड हटा देता हूं, राइट? इसका कंट्रोलर है बना लेता हूं। क्या बनाता हूं? कंट्रोलर है। इसको कॉपी करता हूं, इसको पेस्ट करता हूं और यस पे क्लिक कर देता हूं। तो ये हमारा पहला और दूसरा, इसमें मैं लिखता हूं स्क्वायर। तीसरा क्या है देख लेते हैं, ओवल और सर्कल। सो इसके लिए मैं ले लेता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं
ओवल, देन यहां पे मैं लिखने वाला हूं सर्कल, देन अगेन यहां पे मैं लिखने वाला हूं राउंडेड रेक्ट, राइट, राउंडेड रेक्ट, और लास्ट वन वाला जो होगा उसमें मैं लिखूंगा राउंडेड स्क्वायर। ये वैसे मैं आपको समझा चुका हूं शुरुआत में, लेकिन कंट्रोल एरे को मैंने आपको नहीं समझाया था, तो मैंने थोड़ा रिपीट करना सही समझा कि भाई चलो एक बार उसको रिपीट कर देते हैं, आपके माइंड में ये सब सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो फ्रेंड, ये जो इसका नाम भी ऑप्शन 1 है, इसका नाम भी ऑप्शन 1, ये सारे जो कंट्रोल है इसका नाम क्या है, ऑप्शन 1 ही है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी कंट्रोल पे आप क्लिक करो, जो क्लिक इवेंट होगी वो सबके लिए कॉमन बन जाएगी। यस, कहां पे क्लिक हुई है वो तो इंडेक्स से पता चलेगा, मतलब कि अगर यहां पे क्लिक होगी तो इंडेक्स में 0 आएगा, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 मिलेगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बेसिकली जो रेक्टेंगल है उसके शेप में भी ऐसा ही कुछ है, रेक्टेंगल के लिए 0, तो इसकी भी इंडेक्स प्रॉपर्टी में 0 है। स्क्वायर के लिए आपको 1 चाहिए, तो स्क्वायर में इसके इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 देगी, ये आपको 2 देगी, आपको 2 ही चाहिए, ये 3 देगी, आपको 3 चाहिए, राइट। यहां पे आपको 4 चाहिए, यहां से आपको 4 चाहिए, यहां से आपको 4 ही मिलेगा, इसके लिए आपको 5 चाहिए, और यहां से आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि टोटल 6 का एरे हमने जो कि बनाया है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब देखिए आप, सो मैं shape1 डॉट शेप इक्वल टू जस्ट में क्या लिख रहा हूं यहां पे, इंडेक्स, जो भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो यहां पे सीधी चली जाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप देखो, आप ब्रेक पॉइंट लेना है क्या, ओके चलो ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स में क्या आ रहा है, 0, सो यहां पे 0 चला जाएगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं। अब मैं यहां से सीधा राउंडेड रेक्ट करता हूं, इंडेक्स में क्या आ रहा है भाई 4, सो यहां पे 4 चला जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो आपका रेक्टेंगल वो राउंडेड हो गया। अब मैं वो इसको कन्वर्ट करता हूं, इंडेक्स में 2 आ रहा है, इंडेक्स यहां से जा रही है शेप में, राइट, आउटपुट जो आ रहा है आप देख सकते हैं ओवल बन जाएगा। सो एक ही लाइन में आपका काम खत्म हो गया, जबकि अगर आपने कंट्रोल एरे ना लिया होता तो आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह आपको कोड लिखना पड़ता और 6 लाइनें लिखनी पड़ती, राइट। सो ये हमारा आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल एरे का एडवांटेज है। क्या है, कंट्रोल एरे का एडवांटेज है। कंट्रोल एरे में जनरली आपको इंडेक्स पे ही ज्यादा ध्यान देना होता है। अब समझ में आ गई बात कि कैसे आप कंट्रोल एरे से काम कर सकते हैं। ओके, सो आज का असाइनमेंट लिख लीजिए, एक्सप्लेन कंट्रोल एरे विथ एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कंट्रोल एरे के लिए, राइट। समझ में आ गई बात, तो ये है आपका आज का एग्जाम्पल, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए, राइट। मेरे ख्याल से ये सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जा रहे हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें ये जो कमांड बटन है उसका कंट्रोल एरे लेना पड़ेगा, तो हम ट्राई करेंगे और जितना हो सके उतना आपका माइंड में ये क्लियर हो ऐसी हम कोशिश भी करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।